हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड करने वाले सभी कैंडिडेट थर्ड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। सो फाइनली यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि थर्ड काउंसलिंग आपको कैसे कराना है, कब तक लास्ट डेट है, क्या प्रोसेस होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यह नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो डीएलएड बीएड इसके साथ ही बीए और बीएससी बीएड के थर्ड राउंड की काउंसलिंग संबंधित पूरी गाइडलाइन इसके साथ ही शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सेकंड काउंसलिंग हो जाने के बाद जितने भी खाली सीट बच गए हैं उन सभी रिक्त सीटों के लिए यहाँ पर जो अंतिम चरण की काउंसलिंग यहाँ पर कराई जा रही है। दोस्तों, आगे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी शासकीय और जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी में जो रिक्त सीटें हैं उनके लिए यहाँ पर अंतिम चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जा रही है। यानी कि लास्ट राउंड की काउंसलिंग है वह यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर शेड्यूल में देखेंगे तो देख सकते हैं बीए बीएड बीएससी बीएड इसके साथ ही बीएड और डीएलएड सभी की यहाँ पर जो है डेट एक समान है। सभी कोर्स का यहाँ पर जो है आप शेड्यूल देख पाएंगे। दोस्तों, इस शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि पूर्व चरणों में दिए गए विकल्प के आधार पर तीसरी सूची जारी करना। यानी कि आपका जो थर्ड लिस्ट है वह पहले जो आपने प्रेफरेंस भरा होगा, यानी कि पहले लॉगिन करके जो आपने काउंसलिंग कराई होगी उसी के अनुसार यहाँ पर आपको जो है थर्ड लिस्ट आने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे तो 4 दिसंबर को आपका थर्ड लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो पहले चरण और दूसरे चरण के काउंसलिंग में अगर आप फॉर्म भरे होंगे आपको सीट अलॉट नहीं हुआ होगा तो आप जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है आप भाग ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कोई भी विकल्प फॉर्म यानी आपके जो है प्रेफरेंस भरने साथ यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है उसका ऑप्शंस नहीं दिया गया है। सो जो आपने पहले फॉर्म भरा होगा उसी के अनुसार यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वह कराई जा रही है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि जारी सूची से महाविद्यालय में प्रवेश लेने की निर्धारित तिथि यानी कि जो तीसरी लिस्ट जारी होगी उसमें जिन जिन कैंडिडेट का नाम आएगा उन्हें जो है 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच जहां कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर उसको जाकर एडमिशन लेना है। इसके साथ ही और सीट बाकी रह जाती है तो चौथी लिस्ट है यहाँ पर 7 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें भी आपको फॉर्म में करेक्शन यानी फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो अपने फर्स्ट काउंसलिंग या सेकेंड काउंसलिंग में फॉर्म भरे होंगे उसी के अनुसार यहाँ पर चौथा लिस्ट भी जारी होगा। दोस्तों, चौथा लिस्ट जारी होने के बाद आप 8 से 11 दिसंबर के बीच उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिस कॉलेज में आपका नाम अलॉट हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स 1:5 के रूप में आपका एक वेटिंग लिस्ट जारी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 12 दिसंबर को आपका वेटिंग लिस्ट जारी होगा। इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसमें अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए अपने लॉगिन में जाकर सिलेक्ट करने के लिए तिथि तथा आवेदन की जो है प्रिंट संबंधित महाविद्यालय में दस्तावेजों के साथ जमा करने की तिथि। यानी कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसमें जिन कैंडिडेट का नाम होगा उन्हें दोस्तों लॉगिन करना होगा और वहां पर जाकर आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है कॉलेज में जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। उसकी यहाँ पर डेट दी गई है 13 दिसंबर से लेकर आप जो है 14 दिसंबर के दोपहर के 2 बजे तक आप ये सारे जो प्रोसेस है वह करा सकते हैं। इसके बाद महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची जारी करने की जो डेट है वहाँ पर दिया गया है 15 दिसंबर को आपका जो कॉलेज है उसमें जो भी आपने फॉर्म जमा किया है उसके अनुसार एक मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। इसके बाद महाविद्यालय द्वारा जो मेरिट सूची जारी किया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 15 दिसंबर को महाविद्यालय यानी कॉलेज वाइज मेरिट सूची जारी की जाएगी। इस मेरिट लिस्ट में जिन जिन कैंडिडेट का नाम आएगा उन्हें दोस्तों 15 से लेकर जो है 19 तक जाकर एडमिशन लेना है। 19 तारीख तक आपको जो है महाविद्यालय में प्रवेश की जो ऑनलाइन अपडेशन है वह कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं पूरी शेड्यूल्स दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर जो है पूरी गाइडलाइन और जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। सारी डिटेल हम अच्छे से जानने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो पहले जो काउंसलिंग होता था उससे यहाँ पर जो है काफ़ी अलग यहाँ पर जो है काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली है। सो आपको यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से सारे डिटेल्स समझने होंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जो वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर पहले नंबर पर बताया गया है कि तीसरी और जो चौथी सूची अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म में दिए गए महाविद्यालय के विकल्प के आधार पर जारी किया जाएगा। अर्थात छत्तीसगढ़ के जो प्रवेश नियम हैं 2006 और 2008 के अनुसार
आपकी जो है तीसरी और चौथी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों ये मेरिट लिस्ट है वह ऑनलाइन SCERT के साइट पर ही जारी किया जाएगा। इस दोस्तों तीसरी और चौथी लिस्ट में उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी उन्हीं कैंडिडेट का नाम आएगा जिनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव है, पहले से ही काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं, उनका नाम यहाँ पर जो है तीसरा और चौथा लिस्ट पे नहीं आएगा। सो यहाँ पर न ही नया फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है, न ही दोस्तों यहाँ पर जो है फॉर्म में एडिट करने के लिए दिया जा रहा है। जो आपने फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कराई होगी उसी के अनुसार यहाँ पर जो है आपके तीसरी और चौथी लिस्ट आने वाली है। अगर दोस्तों आप किसी वजह से काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है चांस नहीं मिलेगा। सो दोस्तों आपको अपना फॉर्म चेक कर लेना है। आप जो है SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके देख लेंगे। अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वह एक्टिव है। अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन नहीं होता है तो दोस्तों आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो गए होंगे, इसीलिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा होगा। अगर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी आपको नया विकल्प फॉर्म यानी नया फॉर्म भरने के जो निर्देश हैं वह नहीं दिए गए हैं। जो पुराने फॉर्म है उसी पर यहाँ पर जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर पर बताया जा रहा है कि प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं जिन्हें दोनों चरणों के दोनों सूची में जो है महाविद्यालय आवंटित नहीं हुई है, ऐसे में उनके आवेदन पर जो है इस चरण में प्रवेश की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग में आपने भाग लिया होगा, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को शामिल किया जाएगा और मेरिट के बेसिस पर अगर आपका नाम आता है तो आपको जो है सिलेक्शन यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आवंटित हुई थी परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वह चयन को निरस्त कराया एवं निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय आवंटित नहीं हुई तो उनका आवेदन भी इस जो है थर्ड काउंसलिंग में विचार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपने अगर जो है फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, इसके साथ ही आपने वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है, तभी दोस्तों आपका नाम यहाँ पर जो है थर्ड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। अगर आपको जो है सीट अलॉट हो गई होगी, अगर आपने वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है तभी अलॉट होगी। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया है और आपने एडमिशन भी नहीं लिया है, उस कंडीशन में आप काउंसलिंग से बाहर हो गए होंगे तो दोस्तों आपका नाम यहाँ पर जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर पर बताया गया है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया है और वहाँ पर आपका एडमिशन हो गया है तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। आगे यहाँ पर चौथे नंबर पर बताया गया है दोस्तों जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जो तीसरी लिस्ट और चौथी लिस्ट आनी है उसमें अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो उस कॉलेज को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर पाँचवें नंबर पर बताया गया है कि उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। जब आप जो है लॉगिन करते हैं, आपका जो प्रोफाइल है वह लॉगिन होता है तो इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वह एक्टिव है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव रहेगा तभी आपको जो है थर्ड राउंड के काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, अन्यथा आपको शामिल नहीं की जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों तीसरे राउंड की काउंसलिंग में तीसरा लिस्ट और चौथा लिस्ट के बारे में यहाँ पर जो है पूरी गाइडलाइन दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगर सीट खाली रह जाती है तो यहाँ पर जो है कॉलेज वाइज काउंसलिंग होगी, उसके बारे में यहाँ पर निर्देश दिया गया है। दोस्तों इस बार देखेंगे तो जो कॉलेज वाइज काउंसलिंग होती है उसके नियम में यहाँ पर चेंजेस की गई है। छठे नंबर पर बताया गया है कि महाविद्यालय वार प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी के प्री परीक्षा 2023 के प्राप्तांक व अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर रिक्त सीटों के 1:5 अनुपात पर जारी किया जाएगा। अर्थात यदि 2 सूची जारी करने के बाद किसी महाविद्यालय में 2 सीट्स रिक्त रह जाती है तो प्रतीक्षा सूची में 10 छात्रों के नाम आएंगे। तो जो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें जो आपके प्री जो नंबर है उसी के अनुसार यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपका जो भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसमें 1 सीट है तो उस 1 सीट के लिए 5 जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसी के अनुसार यहाँ पर जो है 5 कैंडिडेट का नाम शामिल किया जाएगा। यानी 1 सीट के लिए यहाँ पर 5 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट जारी होगा। और आप जो है मान लो किसी कॉलेज में 2 सीट है तो वहाँ पर केवल जो है 10 कैंडिडेट का ही नाम वेटिंग लिस्ट में आएगी।
उसके अनुसार जो वेटिंग लिस्ट में मेरिट है तो मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। सो दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे तो 1:5 में यहाँ पर जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 7वां नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम कई महाविद्यालय में आएगा, उसमें से जिस महाविद्यालय की प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम आया है वह जहां अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है उस महाविद्यालय अर्थात एक महाविद्यालय का विकल्प अभ्यर्थी ऑनलाइन अपने लॉगिन में जाकर सिलेक्ट करना है। यानी कि दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसमें बहुत सारे कॉलेज में आपका नाम आएगा, लेकिन आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज के लिए आपको जो है सबसे पहले ऑनलाइन वहाँ पर जो है सिलेक्ट करना होगा। यानी कि आप लॉगिन में जाएंगे, वहाँ से आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है यानी कि वेटिंग लिस्ट में जो भी कॉलेज में आपका नाम आया होगा उस वेटिंग लिस्ट में आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक जो है रिसिप्ट प्राप्त होगी यानी पर्ची प्राप्त होगी, उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ही उस प्रिंट आउट के साथ आपको उस कॉलेज में चले जाना है जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है और वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा कर देना होगा। यहाँ पर आप जो है एक ही कॉलेज सिलेक्ट करेंगे और उसी कॉलेज में जाकर आपको जो है सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है और सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसमें आपको केवल एक ही कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा और उसी कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना है। वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम आएगा, अगर आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है और वहाँ पर जाकर आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद दोस्तों कॉलेज की तरफ से आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा। उस पावती यानी रिसिप्ट को आपको जो है ज़रूर साथ रखना है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे यानी जब आप एडमिशन लेंगे तब उस पावती को आपसे मांगा जाएगा। इसीलिए जब फॉर्म जमा करते हैं तो आप पावती ज़रूर रख लें। इसके बाद दोस्तों जितने भी आपके एप्लीकेशन प्राप्त होंगे उन एप्लीकेशन पे आपका जो है एक अलग से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यानी कि आपका जो प्रीमियम नंबर है उसी के अनुसार वहाँ पर जो है कॉलेज वाइज एक लिस्ट जारी होगी। उस लिस्ट में जिन जिन कैंडिडेट का नाम आएगा उसका नाम आपको जो है कॉलेज में जाकर ही देखना है। यानी कि कॉलेज के सूचना पटल में जाकर आपको वहाँ पर जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। या जो है लिस्ट है ऑनलाइन अपडेट नहीं होगी, इसके लिए आपको कॉलेज जाकर ही सारे डिटेल्स को कॉलेज जाकर ही आपको चेकआउट करना पड़ेगा। आगे बताया गया है कि जिस कॉलेज में आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है यानी कि आपका जो वेटिंग लिस्ट पे नाम आया था वहाँ पर जाकर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, उस कॉलेज में आपका जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उस समय आपको वहाँ पर उपस्थित रहना है। अगर आप वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर सीट नहीं दिया जाएगा। जो नीचे कैंडिडेट हैं यानी कि वेटिंग लिस्ट में जो नीचे वाले कैंडिडेट हैं उसको सीट अलॉट हो जाएगी। इसीलिए जब जो है मेरिट लिस्ट जारी होगी तो वहाँ पर आपको रहना है और वहीं से आपको एडमिशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट कराना होगा। सो शेड्यूल्स में आपको पूरी जो है डेट दी गई है, उसी डेट के अनुसार सारी जो प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है वह होनी है। सो आपको जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पूरी जानकारी आपको जो है रखना होगा और उसी डेट पर जाकर आपको एडमिशन भी ले लेना है। दोस्तों एडमिशन लेने से पहले आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो स्नातक या स्नातकोत्तर की अंक सूची। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगी। अगर आपने पीजी कर लिया है तो पीजी की भी यहाँ पर जो है आप डिग्री सबमिट कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि यदि आरक्षक वर्ग का अभ्यर्थी है तो जाति प्रमाण पत्र आपको जो है साथ ले जाना है। यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी साथ ले जाना होगा। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आप जो है कक्षा 10वीं की अंक सूची भी ले जा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपने जो प्री का एग्जाम दिया होगा, प्री बीएड, प्री डीएलएड, उस डॉक्यूमेंट को भी आपको साथ रखना होगा। काउंसलिंग का प्रपत्र है उसको भी साथ रखना है। जब आप कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म देंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सभी का कम से कम 2 प्रति आपको जो है फोटोकॉपी करा के रखना होगा साथ। इसके साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको ओरिजिनल भी साथ ले जाने होंगे। ऑनलाइन अपडेट करने के बाद ही अभ्यर्थी का जो आवंटन पत्र जारी होगा। यानी कि दोस्तों आप जब ऑनलाइन अपडेट करेंगे, किसी भी एक कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे तभी आपका जो है अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। किसी भी कॉलेज की वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको लॉगिन करके उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है और उस कॉलेज में जाकर आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करना होगा। जो आपने ऑफलाइन फॉर्म जमा किया होगा उसी के अनुसार कॉलेज वाइज एक अलग मेरिट सूची जारी होगी। उस मेरिट सूची में अगर आपका नाम आता है तो दोस्तों जो डेट दिया गया है उस डेट पर जाकर आपको एडमिशन लेना है।
अगर आप जो है सही टाइम पर वहाँ पर जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं, यानी कि आप वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो आपको जो है उस मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए जो डेट दिया गया है उस डेट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा और आपको जो है मेरिट लिस्ट के दिन उस कॉलेज में आपको उपस्थित होना है। अगर दोस्तों किसी कॉलेज में मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। अगर शिकायत करेंगे तो उस कॉलेज के जो विरुद्ध है कार्रवाई किया जाएगा, ऐसे यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। सो दोस्तों आप यहाँ पर जो है पूरे नियम देख लिए होंगे, आपको पूरा जो है डिटेल समझ में आ गया होगा कि थर्ड राउंड का काउंसलिंग कैसे होना है, क्या प्रोसेस होगी। सो दोस्तों अगर आपको कोई भी और डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही आपकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लिस्ट जारी होगा, तो आपको पूरी अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे।